के अंदर कश्मीर प्रीमियर लीग का होना एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। और रही बात कश्मीरीज़ की देखें, हम इस दफ़ा मैं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ AJK को एक बड़ा ट्रिब्यूट भी पेश करूंगा कि उन्होंने हमें काफ़ी स्क्वीज़ भी किया चीज़ों पे, और अल्टीमेटली देखें इतना खूबसूरत ग्राउंड जो है ना आपको नज़र आ रहा है इसमें। फिर जो कश्मीरी बच्चों का जो एक था एलिमेंट था जिस पे काफ़ी सारी डिस्कशन भी हो रही थी, लोग बातचीत भी कर रहे थे, उसमें हमने जितने भी कश्मीरी बच्चे पिक हुए वो सारे के सारे हमने स्पोर्ट्स बोर्ड को उनके हवाले कर दिए कि आप इसकी स्क्रूटनी करें। अच्छा, उस स्क्रूटनी के अंदर 2-3 बच्चे ऐसे थे जो कि जिनके पास कोई जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है बीइंग अ कश्मीरी वो नहीं थे, उनको हमने फारिग कर दिया। उनको फारिग करके जो कश्मीरी बच्चे थे उनको हमने इन प्लेस किया। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें जो डॉक्टर साहब जो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये ज़रा एक टेक्निकल चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। फ्रेंचाइज जब बच्चे उठाती है वो अपनी पूरी एक ड्यू डिलिजेंस करती है। लेट्स सपोज अगर मैं प्लेयर हूँ, खुदा ना खासा, वैसे तो मैं प्लेयर होने के काबिल नहीं हूँ अभी, लेकिन अगर हूँ, मान लें कि हूँ, तो उसके बाद वो मेरे जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसको देखेंगे, मेरा स्टाइल देखेंगे, मैं बैटर हूँ, बॉलर हूँ, फील्डिंग कैसी है मेरी, और फिर मेरा प्रोफाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, उसमें परफॉर्मेंस क्या है, फिर क्रिक इन्फो जो एक और वेबसाइट है जहाँ पे सारे प्लेयर्स के, अगर किसी का प्रोफाइल नहीं है तो देखें जिसने 15-20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है वो उसकी तरफ नहीं जाएगा, उस बच्चे की तरफ, ठीक है। एज फैक्टर भी उसमें ऑफ कोर्स वो है। तो ये सारे के सारे कश्मीरी बच्चे हैं। देखें, हम डे 1 से कह रहे हैं कि वो बच्चे जो 5 बच्चे मैंडेटरी हैं हर स्क्वाड के अंदर, वो हैज़ टू बी कश्मीरी, जिसमें से 2 प्लेइंग 11 में होंगे। नो मैटर दे आर रिजाइडिंग इन मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ में रह रहे हैं, ओवरसीज़ में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, उनका कश्मीरी होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्टेट सब्जेक्ट उनका होना चाहिए, और ऑब्वियसली उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस हुई। फिर डार साहब की क़यादत में, बिकॉज स्टेयरिंग कमेटी को ये चेयर कर रहे हैं, तो डार साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि ये सारे जो है ना जो बच्चे हैं इनका रिकॉर्ड यहाँ पे जमा करवाया। हमने जमा करवाया, जिसमें से 2-3 का इशू हुआ, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ क्लियर कट मैसेज। अगर कोई बच्चा किसी क्रिकेट क्लब में खेल रहा है मुजफ्फराबाद में, वो हमसे नाराज़ है, उसका हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारा जो मैंडेट है वो 5 कश्मीरी बच्चे, वो हम अपना मैंडेट पूरा कर रहे हैं, वो ऑब्लिगेशन हम पूरी कर रहे हैं। तैयारियों के वाले से आप बताएं। तैयारियाँ बेसिकली देखें जी, माशाल्लाह से पैरामीटर बोर्ड्स लग चुके हैं, जो LED जो स्क्रीन्स हैं वो लग चुकी हैं। उसके बाद स्टेडियम इस वक्त तकरीबन 99% इज़ डन। आप लोग खुद भी, चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ है, आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास वो बिफोर एंड आफ्टर के इमेजेस हों तो वो भी हम आपको दिखा सकें। मेरा ख्याल है बिफोर आप देख चुके हैं, आफ्टर भी आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त क्या सिनेरियो है। सो मेरा ख्याल है वी आर डन, वी आर रेडी। और जो ब्रॉडकास्ट टीम है हमारी वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। हमारा जो इक्विपमेंट है, जो ग्लोबली जितने भी हमारे जो क्रू है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन करने जा रहे हैं इस दफ़ा। मतलब आप अंदाज़ा ये लगाएं कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे वी आर सो मच कंसर्न्ड कि हमने जिंक स्टम्प्स भी हम लेके आ रहे हैं। जिंक स्टम्प्स जो LED एक आपको एक फील देती है, मतलब इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें में हम वो काम कर रहे हैं। सो ये देखें, दिस इज़ बेसिकली द नैरेटिव बिल्डिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी एक्टिविटी मुजफ्फराबाद से होना, अब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, अमन का पैगाम है यहाँ से, तो जिस पे हम डे 1 से ऑफ कोर्स हम काम कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा प्लेयर्स असेंबल होना शुरू हो गए हैं। जम्मू जांबाज की टीम, शाहिद अफरीदी उनके कप्तान हैं, ही इज़ अ सुपरस्टार नॉट इन पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार हैं। वो इस दफ़ा प्रोबेबली अपनी आखिरी इनिंग्स खेलेंगे क्रिकेट में। वो वैसे लास्ट टाइम भी खेले थे, लेकिन इस दफ़ा भी खेलेंगे, चलो कोई बात नहीं। वो अपनी बैटिंग में मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अपने जोर दिखाएंगे। फिर बाकी प्लेयर्स भी असेंबल हो रहे हैं। जो बाकी हमारी जो 6 टीमें हैं वो भी कुछ ऑन द वे हैं, कुछ कल आएंगी। वो सिक्योरिटी रीजन उसको पूरा हमने वो एक सिक्योरिटी प्लान हमने बनाया हुआ है। सो बाकी आई थिंक वी आर गुड। और इसमें मैं ख़ास तौर पे क्रेडिट देना चाहूँगा AJK गवर्नमेंट को, कि AJK गवर्नमेंट हैव बीन वेरी मच सपोर्टिव हर लिहाज से। चीफ सेक्रेटरी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब। और आपने एक और सवाल ये किया था कि ओपनिंग सेरेमनी में क्या हो रहा है। अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी में हमने, चूँकि मुहर्रम का सिलसिला है, बीइंग अ मुस्लिम हम भी ज़ाहिर उसकी सेंसिटिविटी हम समझते हैं, और हमने उसमें कोई गाने का प्रोग्राम नहीं रखा। हालांकि 14 अगस्त एक ज़ाहिर एक बड़ा वो है, तो उसमें हमने सिंपली एक जो हमारी जो एंथम है उसको हम असेंबली पे चला देंगे, सिंगर्स आर नॉट कमिंग। सो उसमें प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर एक बड़े दबंग स्टाइल से इंशाल्लाह ताला आपको एंट्री देते हुए मिलेंगे, और शायद कन्वर्टेबल गाड़ियों पे वो आएंगे, और उसके साथ SOS जो विलेजेस हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी आएंगे। एक पूरा एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एक मैसेज हम देंगे मुजफ्फराबाद से। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छा, हाँ जी, जी, है कि बताइए। जो रिजर्व मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं ना, किसी के इशू बन गए स्टेट सब्जेक्ट, उसकी जगह पे जो आएगा वो कश्मीरी ही होगा, ये नहीं हो सकता। 5 हमने पूरे करने हैं। वो मीरपुर कहीं का भी हो, लाहौर में रह रहा है, कश्मीरी है भाई। कश्मीरी होना अगर जुर्म है वो वहाँ से तो वो बता दें कि वो जो बेचारा बच्चा इंग्लैंड में रह रहा है, बस वो साबित इंग्लैंड से आते हैं, कनाडा से। और उसमें बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशन थी इस स्टेडियम की, आप देख रहे होंगे कि जो कि काफ़ी लग नहीं रहा था, कि बहुत मुश्किल थी थोड़ा सा इनको KPL की जो डेट्स थी इसको फाइनल करने में, और उसकी कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा आ रहा था प्रॉब्लम। एट दी 11th आवर हमें पता चला जब, तो KPL की पूरी टीम और हमारी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है और स्टीयरिंग कमेटी, उन्होंने एक्टिवली इसमें रोल अदा किया। स्पेशली दी KPL टीम, कर्नल साहब इधर मौजूद हैं, कर्नल उमैर साहब, जिन्होंने यहाँ पर खड़े होकर साथ हमारे। तो अब आपने देखा होगा जहाँ तक प्रिपरेशन का ताल्लुक है, इसमें बहुत सारे कंसर्न्स थे, आर्मी के भी कंसर्न थे, हमारे भी कंसर्न्स थे, गवर्नमेंट के भी कंसर्न थे कि भी इन हालात में ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि ये क्रेडिट जाता है KPL की टीम को, स्पोर्ट्स बोर्ड को और स्टीयरिंग कमेटी को और इस गवर्नमेंट ऑफ AJK को, जिन्होंने दिन रात, आपको पता है, इसको पूरा हमारी इस फ्लड लाइट के अंदर हमने 2-2, 3-3 बजे तक काम करवाया। और अभी आप देख रहे होंगे कि इस वक्त